हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम 10th क्लास की विज्ञान का एक टॉपिक करेंगे, दर्पण। दर्पण मीन्स आईना। तो यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो शुरू करते हैं। दर्पण। दर्पण मीन्स आईना। तो ये हर घर में रहता है। जो हमारे घरों में रहता है वो समतल दर्पण होता है। तो दर्पण में खास बात यह है, उस पर जितनी भी प्रकाश की किरणें आती हैं टकराकर पूरी की पूरी किरणें वापस चली जाती हैं। तो दर्पण एक युक्ति का नाम है। युक्ति मीन्स उपाय। तो दर्पण एक ऐसी युक्ति है जिस पर आने वाला संपूर्ण प्रकाश परावर्तित हो जाता है नियमित रूप से। कौन सा परावर्तन करता है? ये नियमित। तो दर्पण की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि यह एक ऐसी युक्ति है जिस पर आने वाला लगभग संपूर्ण प्रकाश नियमित रूप से परावर्तित हो जाता है। तो ये दर्पण की परिभाषा है। अब हम देखते हैं दर्पण के प्रकार। तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण, और तीसरा होता है परवलयाकार दर्पण। परवलयाकार दर्पण। तो ये दर्पण के 3 प्रकार हैं। जैसे ये एक समतल दर्पण है, इसमें अगर हमने पॉलिश इस तरफ कर दी तो ये परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। तो परावर्तक पृष्ठ की आकृति के अनुसार ये 3 प्रकार के दर्पण हैं। जैसे ये एक दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ ये है, और ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये एकदम समतल है, एकदम प्लेन है। तो इस दर्पण का नाम हो जाएगा समतल दर्पण। और एक दर्पण ये है, इसका परावर्तक पृष्ठ गोल है, तो इस दर्पण का नाम हो जाएगा गोलीय दर्पण। और एक दर्पण ये है जिसका परावर्तक पृष्ठ परवलयाकार आकृति का है। परवलयाकार मतलब एकदम गोल ना होके किनारे से थोड़ा चपटा रहता है, तो ये परवलयाकार। तो ये परावर्तक पृष्ठ हैं। तो तीनों की परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं समतल दर्पण की। यह एक ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। गोलीय दर्पण की परिभाषा में यह एक ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। और परवलयाकार दर्पण की परिभाषा, यह एक ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ परवलयाकार होता है। तो ये 3 प्रकार के दर्पण हैं। अब हम अलग से देखते हैं गोलीय दर्पण क्या है और उसके प्रकार क्या है। तो अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण। तो जैसे एक कांच की खोखली गेंद ले ली। खोखली है, कांच की गेंद है ये। इस गेंद का यदि हम एक टुकड़ा काट लें, एक साइड से, इधर से मान लो इसको काट दिया पूरा, और एक टुकड़ा इधर से काट लिया हमने, तो ये 4 टुकड़े बन जाएंगे उसके। बीच में से और काट सकते हैं। तो ये जो टुकड़ा इस साइड का हम ले रहे हैं उसकी आकृति ऐसी होगी, कटोरा टाइप से, बाउल जैसा, बीच में गहरा और इधर उठा हुआ, एकदम बाउल शेप का, कटोरे जैसा, और इसकी आकृति भी वैसे ही होगी। अब हमने ये टुकड़ा लिया और ये टुकड़ा भी लिया, ये दोनों टुकड़े रखे।
इसमें हमने बाहर की साइड पॉलिश कर दी। बाहर की साइड मतलब जैसे ये कटोरा है, इसके इस तरफ उठे हुए पृष्ठ पर, ये अंदर की साइड दबा हुआ है, तो बाहर की साइड मतलब उठे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दी। और इसमें हमने अंदर की साइड मतलब दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दी। तो ये दर्पण का परावर्तक पृष्ठ भी गोल है और इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ भी गोल है। दोनों के परावर्तक पृष्ठ गोल हैं, तो ये दोनों गोलीय दर्पण। अब ये गोलीय दर्पण में जब हम पॉलिश बाहर करते हैं तब अवतल दर्पण बनता है, और जब पॉलिश अंदर करते हैं तो उत्तल दर्पण बनता है। तो ये दर्पण के गोलीय दर्पण के प्रकार हैं। तो अब हम गोलीय दर्पण की अलग से परिभाषा ऐसे दे सकते हैं, यदि कांच के खोखले गोले के किसी भाग को काटकर उसके किसी एक पृष्ठ पर पॉलिश कर देते हैं तब इस प्रकार से बना दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। एक बार फिर से देखें, यदि कांच के खोखले गोले के किसी भाग को काटकर उसके किसी भी एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है तब जो दर्पण बनता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण के प्रकारों की परिभाषा देखते हैं। पहली अवतल दर्पण और दूसरी उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण की परिभाषा में ऐसे देंगे, यदि कांच के खोखले गोले के एक भाग को काटकर उसके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है तब उसके अंदर वाले पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। इस प्रकार से बना दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। और उत्तल दर्पण की परिभाषा में ऐसे देंगे, यदि कांच के खोखले गोले के किसी भाग को काटकर उसके अंदर के पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है तब उसके उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। इस प्रकार से बना दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। तो ये अवतल दर्पण है जिसके पॉलिश बाहर है, और जिसके पॉलिश अंदर रहेगी वो उत्तल दर्पण होगा। और ये दोनों गोलीय दर्पण हैं। अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण में कुछ परिभाषाएं। तो जैसे ये एक अवतल दर्पण बनाया और ये हमने एक उत्तल दर्पण बनाया, ये दो दर्पण ले लिए। इस दर्पण में जैसे ये बाउल टाइप से आकृति के हैं, लगे सरार, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में कटोरा जैसे रहेंगे, तो उसके बीच में एकदम बीच में जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे P। तो ये बिल्कुल बीच में एक बिंदु है दर्पण के जिसका नाम है P, और P को हम बोलते हैं ध्रुव। P का नाम क्या है? ध्रुव। अब ये जो दर्पण है अवतल दर्पण, और ये हमारा उत्तल दर्पण है। तो ये जो दर्पण है ये किसी गोले का भाग था, तो इसका गोला बनाएंगे तो ये पूरा बनेगा, कंप्लीट करेंगे। तो गोले का जो केंद्र है वही इस दर्पण का केंद्र रहेगा, क्योंकि गोले का ही भाग है। मान लो ये इतने बड़े गोले का भाग है और उसका केंद्र ये है, तो गोले का जो केंद्र होगा वही तो इस दर्पण का केंद्र होगा, क्योंकि उसी का भाग है ये। तो ये C है। इधर C का नाम होगा वक्रता केंद्र, तो P का नाम है ध्रुव और C का नाम है वक्रता केंद्र। तो इसमें जो केंद्र आएगा वो ये गोला बनेगा इस साइड और इसका केंद्र इधर आएगा C, राइट साइड रहता है उत्तल दर्पण का केंद्र।
ये हो गया वक्रता केंद्र। अब ये जो ध्रुव है और ये जो वक्रता केंद्र है, इनको मिलाने वाली एक रेखा, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, इसका नाम है मुख्य अक्ष। तो इसमें भी मुख्य अक्ष, तो इस साइड इसको पीछे भी बढ़ा सकते हैं जरूरत है तो ये हमारी मुख्य अक्ष होगी। तो पीसी जो रेखा बनी है इसका नाम है मुख्य अक्ष। टी और सी, इन दोनों के बिल्कुल बीच में एक बिंदु होगा जिसका नाम है एफ, कैपिटल एफ, और एफ मीन्स मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। और ध्रुव और फोकस ये वाली दूरी, इसको हम स्मॉल एफ से दर्शाएंगे और इसका नाम होगा फोकस दूरी। और पी से सी तक जो होगी वो होगी त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो इतनी परिभाषाएं हम गोलीय दर्पण से संबंधित देखेंगे। तो मुख्य फोकस की परिभाषा ऐसे देंगे हम। तो जैसे ये आगे चल के हम नियम सीखेंगे कि जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है। तो अभी हम देख लें, एक किरण ये आ रही है समांतर है मुख्य अक्ष के, और एक किरण ये है, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है। ये दोनों किरणें मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आ रही हैं। अब ये दर्पण से टकराएंगी और टकराने के बाद ऊपर वाली किरण भी फोकस से जाएगी और नीचे वाली किरण भी टकराने के बाद फोकस से जाएगी। तो ये नियम है जो हम आगे चल के सीखेंगे कि समांतर आने वाली किरणें गोलीय दर्पण या अवतल दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती हैं। इस दर्पण में क्या होता है, एक समांतर किरण ये आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर है ये दोनों किरणें जो आ रही हैं। जब दर्पण से टकराएंगी तो टकराने के बाद ये किरण इधर चली जाएगी, लेकिन हमें आती हुई प्रतीत कहां से होगी, फोकस से। और एक किरण ये चली जाएगी इधर और हमें आती हुई प्रतीत कहां से होगी, फोकस से। तो ऐसा लगेगा ये किरणें फोकस से आ रही हैं, तो प्रतीत होंगी आती हुई। तो अब हम देखते हैं परिभाषाएं कैसे देंगे। तो पहली परिभाषा देते हैं ध्रुव की। तो ध्रुव की परिभाषा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से दर्शाया जाता है। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ये दर्पण जिस गोले का भाग था उस गोले का जो केंद्र होगा वही इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और ये जो त्रिज्या है, समझने के लिए ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी का नाम है वक्रता त्रिज्या, लेकिन परिभाषा हम वक्रता केंद्र जैसी लिखेंगे। तो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा में देंगे हम कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखते हैं मुख्य अक्ष। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ध्रुव और केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब हम देखते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस इस बिंदु का नाम है। अगर एक नंबर में आए तो हम ये परिभाषा लिख सकते हैं कि ध्रुव और केंद्र के बीच वाले बिंदु को
फोकस कहते हैं। लेकिन थोड़ी 2 नंबर में आ गई तो फिर हम इस डायग्राम को देखकर परिभाषा बनाएंगे। तो इस बिंदु का नाम है फोकस। कौन से बिंदु का नाम है? जहां पर किरणें समांतर आने वाली या तो मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, या फिर ये कहते हैं समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु से जा रही हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। तो परिभाषा ऐसे देंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखते हैं फोकस दूरी। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से दर्शाते हैं। तो ध्रुव को P से दर्शाया जाता है, वक्रता केंद्र को C से, और मुख्य अक्ष जो रेखा है उसको PC रेखा से दर्शाते हैं। मुख्य फोकस को कैपिटल F से और फोकस दूरी को स्मॉल f से और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से। यदि ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे, तो बेल आइकॉन जरूर दबाएं। थैंक यू।